नमस्कार दोस्तों, थ्री टीचर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विनय आपको आज पढ़ाऊंगा तुलसीदास। तुलसीदास क्या है भाई? ये कक्षा 10 का सेकेंड चैप्टर है हिंदी काव्य का। तुलसीदास का जीवन परिचय हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और जीवन परिचय के साथ साथ जो पहला शीर्षक है धनुष भंग, जो बालकांड से लिया गया। बालकांड किसका? तो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। तो उस धनुष भंग की व्याख्या को हम समझ रहे होंगे इस वीडियो में। और इसके बाद में अगली वीडियो जो आएगी वो वन पथ पर, जो शीर्षक दूसरा है इनका, उसके बारे में हम बात करेंगे, उसकी व्याख्या को समझेंगे। तो ये जो है वन पथ पर किस काव्य ग्रंथ से लिया गया है? इनके कवितावली कविता ग्रंथ से लिया गया है। और अयोध्या कांड, जो कवितावली इनकी जो एक पुस्तक है, उस कवितावली पुस्तक के अयोध्या कांड से यह वन पथ पर लिया गया है। वन पथ पर में किस समय का प्रसंग है? तो यह जब श्री राम अयोध्या को छोड़कर माता सीता और लक्ष्मण भैया के साथ में जाते हैं वन, उस समय का वर्णन है। और धनुष भंग में तो आप जानते ही हैं, श्री राम जब माता सीता से विवाह करने जनकपुर जाते हैं उस समय का वर्णन है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले तुलसीदास जी का जीवन परिचय को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें याद रखने योग्य हैं और क्या क्या चीज़ें छोड़ने योग्य हैं। क्योंकि जीवन परिचय जो जितना बुक में लिखा है उतना लिखना संभव नहीं है, उतना याद करना भी संभव नहीं है। इसलिए जो मुख्य मुख्य तथ्य होंगे हम उन्हीं को पढ़ रहे होंगे, उन्हीं को याद कर रहे होंगे। तो दोस्तों शुरुआत करने से पहले एक बार प्रेम से बोल दीजिए, सीता रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। आइए शुरू करते हैं, तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, तुलसीदास जी का संक्षिप्त परिचय परीक्षा में लिखना है। जैसे यहाँ पर बॉक्स में लिखा हुआ है, उसमें क्या होगा? जन्म होगा, जन्म स्थान होगा, उनके बचपन का नाम क्या था वो होगा, माता पिता का नाम, मृत्यु और उनकी रचनाएं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं पढ़ना। गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद है। जब आप परीक्षा में तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या बात करनी है कि उनके जन्म के संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद है। गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में 3 मत प्रचलित हैं, मतलब 3 अलग अलग प्रकार से लोग, अलग अलग विद्वान अलग अलग जगह को बताते हैं कि इनका जो है जन्म 3 जगह पर माना जा सकता है। अपना अपना तर्क सभी देते हैं। मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया। यही राजापुर सर्वमान्य मत है, लोग राजापुर को ही मानते हैं, लेकिन अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी तथा डॉक्टर राम दत्त भारद्वाज सोरों क्या है? एक एटा जिले का एक सोरों नामक गांव है, वहां का तुलसीदास जी का जन्म स्थान मानते हैं। दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जन्म है वो संवत 1554 विक्रम संवत में की श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी को चित्रकूट जिले के अंतर्गत राजापुर नामक ग्राम में माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। क्या था इनके पिता का नाम? ये पॉइंट आपको याद करना है। कौन सा? कि तुलसीदास जी का जो जन्म है वो 1554 विक्रम संवत लिखो या फिर जो है 1532 ईस्वी लिखो, है ना, दोनों चीजें आप लिख सकते हैं। और श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को चित्रकूट जिला कहाँ है? यूपी में है। यूपी के चित्रकूट जिले के अंतर्गत राजापुर नामक ग्राम में इनका जो है जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और माता का नाम हुलसी था। इनके जन्म के संबंध में निम्न दोहा प्रचलित है। भाई एक दोहा है जो आप इसको याद रख सकते हो। परीक्षा में अगर लिख दोगे ना ये दोहा तो एग्जामिनर जो होगा इम्प्रेस हो जाएगा भाई, और क्या करेगा? नंबर दे देगा आपको अच्छे खासे। मतलब अच्छे खासे का मतलब है कि जितने नंबर का होगा, जैसे 5 नंबर का होता है तो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं कौन सा दोहा है भाई। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे शरीर। ये दोहा है। इसका मतलब क्या है कि 1554 विषय अर्थात 1554 विक्रम संवत में कालिंदी के तीर, कालिंदी का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर, कालिंदी मतलब यमुना के तीर मतलब किनारा, यमुना के किनारे श्रावण शुक्ला सप्तमी का मतलब है सावन मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, तुलसी धरेव शरीर अर्थात तुलसीदास ने अपना शरीर रखा था या फिर जन्म लिया था। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। इस दोहे को अगर आप याद कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना ऐसे भी ठीक है।
याद कर लिए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ था। इनका जब जन्म हुआ था तो ये 5 वर्ष के बालक मालूम पड़ते थे, है ना। बाकी सब बच्चे क्या होते हैं, छोटे से होते हैं, लेकिन ये इनका जब जन्म हुआ था तो ये 5 वर्ष के बालक मालूम होते थे। दांत भी सभी मौजूद थे। जन्मते ही इनके मुख से राम शब्द निकला, इसीलिए लोग इनको राम बोला कहते हैं। परीक्षा में पूछा जा सकता है किस कवि का नाम बचपन का राम बोला था, या राम बोला किसका नाम था, तो आप बताएंगे तुलसीदास जी का। आश्चर्यचकित होकर इन्हें राक्षस समझकर माता पिता ने त्याग दिया था। माता पिता ने क्या समझा कि यह जो बालक है यह राक्षस है, 5 वर्ष का मालूम पड़ रहा है जन्म के ही समय पर, और ये राम राम बोल रहा है, मतलब ये बोल भी लेता है, रो नहीं रहा था। लोग क्या, बच्चे क्या करते हैं जब जन्म होता है उनका तो वो रोते हैं, लेकिन तुलसीदास जी राम राम पुकार रहे थे। मतलब इसके बाद में क्या हुआ, माता पिता द्वारा इनको त्याग दिया गया। फिर इनका जो पालन पोषण है वो किसने किया, आइए देखते हैं। एक दासी ने किया था इनका पालन। वैसे यहाँ पर क्या लिखा है देखते हैं। माता पिता द्वारा त्याग दिए जाने के कारण पालन पोषण एक दासी ने तथा ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा संत बाबा नरहरि दास ने की। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या है, नरहरि दास है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं भाई आगे क्या हुआ था। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ। रत्नावली एक स्त्री का नाम है और उसके साथ इनका जो है विवाह हुआ था, अर्थात इनकी पत्नी का नाम जो है रत्नावली है। ऐसा प्रसिद्ध है कि रत्नावली की फटकार से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ था। कहा जाता है कि एक बार पत्नी द्वारा बिना बताए ही मायके चले जाने पर प्रेमातुर तुलसी अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए अपनी ससुराल जा पहुँचे। पत्नी ने इसके लिए उन्हें बहुत फटकारा, फटकार से इन्हें वैराग्य हो गया। इसके बाद काशी के विद्वान से तुलसी ने वेद और वेदांगों का ज्ञान प्राप्त किया और अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चरित्र का गान करने लगे। दोस्तों, जब इनकी पत्नी ने इनको फटकार लगाई थी उसके बारे में एक जो छंद है वो प्रचलित है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आप अगर इसे परीक्षा में लिखते हो तो पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे और अच्छा भी लगेगा। उसने क्या कहा था, उसने कहा था, लाज न लागत आपको दौरे आयो साथ, लाज न लागत आपको दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। लाज न लागत आपको दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ करूँ मैं नाथ। अस्थि चर्म मैं देह मम, अस्थि चर्म मैं देह मम, तामे ऐसी प्रीत, वैसी जो श्री राम होत न तो भोभीत। उसने क्या कहा कि आपको शर्म नहीं लगती है, आप मेरे पीछे दौड़ते हुए चले आए हो और ऐसे प्रेम को मैं धिक्कारती हूँ, धिक्कार है ऐसे प्रेम को, क्या कहूँ मैं नाथ आपको, हे पति, हे परमेश्वर, मैं आपको क्या कहूँ। और मेरी जो अस्थि और चर्म अर्थात हड्डी और चमड़े की बनी हुई यह जो देह है इसमें तुम्हारी इतनी ज़्यादा प्रीति है। अगर ऐसी ही प्रीति श्री राम के चरणों में होती तो तुम भवसागर से डरते नहीं, भवसागर से भयभीत नहीं होते। तो ये बात जो है सीधा दिल में लग जाती है किसके, तुलसी बाबा के, और वो जो है क्या हो जाता है, उनको वैराग्य हो जाता है। फिर जब वैराग्य उनको हो जाता है, अर्थात वैराग्य क्या होता है, इस दुनिया से अलगाव, अर्थात ईश्वर में उनका जो है मन रमने लगता है और इस सांसारिक मोह माया के चक्कर से वो जो है विरक्त हो जाते हैं। इसके बाद काशी के विद्वान शेष सनातन से तुलसीदास ने वेद वेदांग का ज्ञान प्राप्त किया और अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चरित्र का गान करने लगे। इनका जो समय था वो काशी, अयोध्या, चित्रकूट में अत्यधिक व्यतीत हुआ। सनवत 1680 अथवा 1623 ईस्वी में श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को शनिवार के दिन इनका जो है देहांत हो गया था, मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के संबंध में भी एक दोहा प्रचलित है, वो है सनवत 1680 गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज सनी तुलसी तजेव शरीर। तो दोस्तों आप इसको याद कर सकते हैं, अच्छा है दोहा, मस्त लगेगा जब आप लिखोगे पेपर में। ये राम भक्त थे, इनकी भक्ति दास से भाव की थी। अभी हमने पिछली वीडियो में सूरदास जी के बारे में पढ़ा था। सूरदास जी कैसे थे, सूरदास जी की जो भक्ति थी वो कैसी थी, वो श्री कृष्ण के प्रति साख्य भाव की भक्ति थी, अर्थात वो सखा के रूप में
अपने आप को मानते थे। और ये जो तुलसीदास जी हैं, इनकी भक्ति कैसी है, इनकी भक्ति दास से भाव की है, अर्थात ये श्री कृष्ण श्री राम के जो है दास हैं, अपने आप को दास बताते हैं। इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना आरंभ की। इनके ग्रंथ कब की थी, सॉरी यहाँ पर हम बताना भूल गए, 1631 ईस्वी में इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना को प्रारंभ कर दिया था लिखना। तुलसी के राम में शक्ति, शील और सौंदर्य तीनों गुणों का अपूर्व सामंजस्य है। मानव जीवन के सभी उच्च आदर्शों का समावेश करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। रामचरितमानस बड़ा ही लोकप्रिय ग्रंथ है, विश्व साहित्य के प्रमुख ग्रंथों में इसकी गणना की जाती है। रामचरितमानस के अतिरिक्त इन्होंने जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहछु, राम आज्ञा प्रश्न, बरवै रामायण, दोहावली, कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका आदि ग्रंथों की रचना इन्होंने की है। तो ये था दोस्तों जीवन परिचय। बाकी नीचे का आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जितना हमने पढ़ा है, जितना हमने याद किया है, ये काफ़ी है परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए दोस्तों अब धनुष भंग की कथा का श्रवण करते हैं और उसके अर्थ को समझते हैं। बड़ा ही प्यारा प्रसंग है दोस्तों, सबसे प्रिय जो चैप्टर है मेरा यही है कक्षा 10 में। तो आइए इसकी कथा को सुनते हैं और देखते हैं, आनंद लेते हैं प्रभु की पावन कथा का। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले एक बार फिर से श्री राम भगवान की जय बोलना चाहेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए सीता रामचंद्र भगवान की जय। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। उदित उदय गिरि, देखिए दोस्तों समझिएगा, समझने वाली जो बात है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। इस पूरी की पूरी पंक्ति में अपितु बात करें तो नीचे की चौपाई में, अच्छा ये कौन सा छंद है, तो ये दोहा है, बताना भूल गया आपको, है ना। यहाँ पर लिखा भी है कि यह दोहा है दोस्तों। इस दोहे में और नीचे की चौपाइयों में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। इस रूपक अलंकार भरा पड़ा है धनुष भंग में। आइए पढ़ते हैं, देखिए कैसे होता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा होती है जहाँ पर उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप होता है, अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान को एक समान मान लिया जाता है वहाँ पर होता है हमारा रूपक अलंकार। तो दोस्तों इसमें क्या है, कैसे हम जानेंगे कि रूपक अलंकार है। देखिए, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, यहाँ पर समझिए, इतना जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उतना आप एक साथ में देखिए। उदित का मतलब क्या होता है, उदित का मतलब होता है उदय होना, किसी चीज को का उदय होना। उदयगिरी, उदयगिरी होता है उदयांचल पर्वत। उदय मतलब उदयांचल, गिरी मतलब पर्वत, तो उदयांचल पर्वत। मंच, उदयगिरी मंच का अर्थ क्या है, मंच रूपी उदयांचल पर्वत पर, ठीक। रघुवर, रघुवर मतलब श्री राम। बाल पतंग, दोस्तों बाल का अर्थ होता है बाल यानी बालक, और पतंग का अर्थ होता है सूर्य। तो मंच रूपी उदयांचल पर्वत पर रघुवर अर्थात श्री राम रूपी बाल सूर्य के उदित होते ही, है ना, ये निकलेगा इससे अर्थ कि मंच रूपी उदयांचल पर्वत पर रघुवर अर्थात श्री राम रूपी बाल सूर्य के उदित होते ही क्या हो गया, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। विकसे मतलब विकसित हो गए अर्थात खिल उठे। संत सरोज मतलब संत रूपी सरोज, जो संत थे, साधु संत वहां पर उपस्थित थे, उन संत रूपी कमल, सरोज मतलब क्या होता है कमल, संत रूपी कमल विकसे अर्थात खिल उठे। सब हर्षे लोचन भृंग, दोस्तों सब मतलब सभी, हर्षे मतलब प्रसन्नता से भर गए, लोचन का मतलब होता है आंखें, भृंग का मतलब होता है भंवरे। अर्थात अगर हम इस एक लाइन में इसका अर्थ समझें तो क्या होगा कि मंच रूपी उदयांचल पर्वत पर रघुवर रूपी बाल सूर्य के उदित होते ही संत रूपी कमल खिल उठे और सभी के जो नेत्र हैं, नेत्र रूपी जो भंवरे हैं, नेत्र रूपी भंवरे
हर्षित हो गए। ठीक है, तो सुबह का एक प्रातः काल का यहाँ से एक वर्णन आपको देखने को मिला कि जैसे ही उदयांचल पर्वत पर जब छोटा सा नन्हा सा सुबह का सूर्य उदित होता है तो क्या क्या होता है उस समय, उन चीज़ों को यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। ठीक, आइए आगे देखते हैं, चौपाई को पढ़ते हैं। नृपः केरी आशा निसिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी, मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। दोस्तों, इस पंक्ति में क्या कहा गया? नृपः, नृपः का अर्थ होता है राजा, राजाओं की। नृपः केरी, राजाओं की। आशा मतलब आशा, निसी मतलब रात्रि अर्थात आशा रूपी रात्रि, नासी मतलब नाश हो गया अर्थात खत्म हो गई, बीत गई। नृपः केरी आशा निशिनासी, राजाओं की आशा रूपी रात्रि का नाश हो गया अर्थात वह खत्म हो गई। बचन नखत अवली न प्रकाशी, बचन मतलब वचन, नखत मतलब नक्षत्र अर्थात तारे, अवली मतलब पंक्तियां, न मतलब नहीं, प्रकाशी मतलब प्रकाशित नहीं हो रही हैं। बचन नखत अवली न प्रकाशी, राजाओं की आशा रूपी रात्रि का नाश हो गया है और उनके वचनों रूपी नक्षत्रों की पंक्तियां अब प्रकाशित नहीं हो रही हैं। मानी महिप कुमुद सकुचाने, मानी अर्थात अभिमानी, महिप मतलब राजा, कुमुद मतलब कुमुदनी, सकुचानी मतलब संकुचित हो गई है। सूर्य के निकलने पर जो कुमुदनी होती है, कुमुदनी जो सफ़ेद कमल जिसे कहते हैं, वो क्या होती है? वो संकुचित हो जाती है, रात्रि में खिल जाती है। रात्रि आने से वह जो है खिल जाती है और सूर्य के निकलने से वह संकुचित हो जाती है। तो यहाँ पर जो कुमुदनी है वो किसको बताया गया है? कुमुदनी क्या है? वो अभिमानी राजा हैं। अभिमानी राजाओं रूपी कुमुदनी संकुचित हो गई। कपटी भूप उलूक लुकाने, कपटी अर्थात छल कपट करने वाले, षड्यंत्र रचने वाले, भूप अर्थात राजा, उलूक मतलब उल्लू, लुकाने मतलब छिप गए। तो कपटी राजाओं रूपी जो उल्लू थे वो छिप गए। आया समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा। भय मतलब हो गए, बिशोक मतलब शोक रहित, कोक मतलब चकवा, मुनि मतलब मुनि, ऋषि मुनि, देवा मतलब देवता। बरसहि मतलब बरसा रहे हैं, सुमन मतलब फूल, जनावहि मतलब जना रहे हैं, बता रहे हैं, जता रहे हैं, सेवा मतलब अपनी सेवा को। ठीक, भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। तो जो मुनि और देवताओं रूपी जो चकवा पक्षी हैं वो शोक रहित हो गए हैं और पुष्पों की वर्षा करते हुए अपनी सेवा को जता रहे हैं। दोस्तों, चकवा एक पक्षी होता है जो रात्रि में चकवी अपनी प्रेमिका या अपनी पत्नी से बिछड़ जाता है रात्रि होने पर, और रात्रि भर वह बिछड़ा रहता है और सुबह होने पर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तो सुबह का वर्णन हो रहा है प्रतीकात्मक ढंग से। तो जो मुनि रूपी जो चकवे हैं वह सुबह के आगमन से श्री राम रूपी बाल सूर्य के उदित होने के कारण अब प्रसन्न हो गए हैं और अपनी जो सेवा है उसको जता रहे हैं, सुमन अर्थात पुष्पों की वर्षा करके। गुरुपदि बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमांगा। गुरु मतलब गुरु, पद मतलब पैरों को, बंदी मतलब वंदना करके, सहित मतलब साथ में, अनुरागा मतलब प्रेम के। गुरु के चरणों की प्रेम के सहित वंदना करते हुए राम मुनिन सन आयसु मांगा, श्री राम ने मुनियों सन मतलब से, आयसु मतलब आज्ञा, मांगा मतलब मांगा। श्री राम ने गुरु जी के पैरों की, चरणों के की प्रेम के साथ में वंदना करते हुए मुनियों से आज्ञा मांगी। किस चीज की आज्ञा? कि भैया हम धनुष तोड़ने जा रहे हैं, हमें आज्ञा दीजिए। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। चलते हुए राम को देखकर सब पुर नर नारी, पुर का अर्थ होता है नगर, नर नारी मतलब स्त्री पुरुष। कहाँ के स्त्री पुरुष? किस नगर के स्त्री पुरुष? तो जनकपुर के स्त्री पुरुष। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। पुलक का मतलब क्या होता है? पुलकित हो गए, प्रसन्नता से भर गए, अंग अंग में उनके जो रोम है वो रोमांचित होने लगे।
पूरी मतलब पूरे, तन मतलब तन अर्थात शरीर, भय मतलब हो गए, सुखारी मतलब सुख से संपन्न हो गए, सुखी हो गए। राम जी को चलते देखकर जनकपुर के सब नर नारी और उनके जो उनका संपूर्ण तन सुख से भर गया और उनका शरीर पुलकित हो गया, उनका अंग अंग रोमांचित हो गया। बंदी पितर सुर सरकत संभारे, ज्यों कछु पुण्य प्रभाव हमारे। क्या हुआ आगे? बंदी अर्थात वंदना करके, पितर अर्थात पितरों अर्थात पूर्वजों की, सुर अर्थात देवताओं की, सुकृत, सु मतलब अच्छा, कृत मतलब कार्य, अपने अच्छे कार्यों को संभाले मतलब याद करने लगे। जो इस जनकपुर के जो नरनारी हैं वो क्या करने लगे? अपने पितरों और पितरों देवताओं अर्थात पूर्वजों और देवताओं तथा अपने अच्छे कार्यों को याद करने लगे। जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, यदि हमारे जो पुण्य कर्म हैं, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, पुण्य अर्थात पुण्य, पुण्य कर्म और प्रभाव मतलब उसका प्रभाव है, हमारे मतलब हमारे, यदि हमारे किसी भी हमारे पुण्यों का कुछ भी अगर प्रभाव है तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। गणेश गोसाई से, गणेश गोसाई अर्थात गणेश भगवान से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव है तो शिव धनु अर्थात शिव जी का जो धनुष है उसको मृणाल, मृणाल होता है कमल की नाल को मृणाल कहते हैं, कमल पुष्प की नाल को मृणाल कहते हैं, और नाई मतलब मृणाल की नाई मतलब नली, जो डंडी होती है कमल की उसको तोड़ो तो तुरंत ही टूट जाती है। उसी की भांति यदि हमने अपने जीवन में कुछ भी अच्छे कर्म किए हैं, उनका कुछ भी प्रभाव अगर है तो हे गणेश भगवान जो श्री राम है वो उस शिव धनुष को उसी कमल की डंडी नाल की तरह तोड़ दे। तो ये अत्यंत ही सुंदर वर्णन पहले पद्यांश में हमने देखा। अब अगले पद्यांश को पढ़ते हैं। पहला दोहा है, क्या है? राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाए, सीता मात स्नेह बस बचन कहाई बिलखाई। राम ही मतलब राम को, प्रेम मतलब प्रेम के, समेत मतलब साथ में, लखी मतलब देख कर, सखिन समीप बुलाए, सखियों को समीप अर्थात पास में बुलाकर, सीता मातु स्नेह बस, सीता जी की माता स्नेह अर्थात प्रेम के वशीभूत होकर, बचन मतलब वचन, कहाई मतलब कहती हैं, बिलखाई मतलब व्याकुल होकर। तो राम जी को प्रेम के समेत किसने देखा? प्रेम समेत प्रेम के साथ में किसने देखा? सीता जी की माँ ने, और अपनी सखियों को पास में बुलाकर कहा, क्या कहा? अपने जो वचन है स्नेह के वशीभूत होकर, श्री राम से स्नेह के वशीभूत होकर सीता जी की माता अपने वचन जो कहती हैं वो अत्यंत व्याकुल होकर कहती हैं। क्या कहती हैं? नीचे बताया गया है। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेव कहावत हितु हमारे, को न बुझाई कहे गुरु पाही, ए बालक असी हठ भली नाही। हे सखी सब कौतुक, कौतुक अर्थात तमाशा, देखने मतलब देखने, हारे मतलब रहे हैं। हे सखी सभी तमाशा देख रहे हैं, जेव मतलब जो, कहावत अर्थात कहाते हैं, हितु अर्थात हमारे हितैषी। ठीक है, वो क्या कहती हैं? हे सखी सब तमाशा देख रहे हैं जो हमारे हितैषी कहलाते हैं। को न बुझाई कहई गुर पाही, कोई नहीं, को मतलब कोई, ना मतलब नहीं, बुझाई मतलब समझा कर, कहई मतलब कहता है, गुरु अर्थात गुरु जी से, पाही मतलब से, गुरु अर्थात गुरु और पाही मतलब से। हे सखी कोई गुरु जी से समझा कर क्यों नहीं कहता? ए बालक असी हठ भली नाही, ए मतलब ये, बालक अर्थात बच्चे हैं, असी मतलब इनसे, हठ मतलब जिद, भली मतलब अच्छी, नाही मतलब नहीं है। हे सखी ये बालक हैं, इनसे हट, इनसे जिद अच्छी नहीं है, कि तुम जो है धनुष तोड़ो, ऐसी जिद करना अच्छा नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। हे सखी जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे योद्धाओं ने स्पर्श तक नहीं किया, रावण और बाणासुर, रावण बाण का अर्थ क्या है? रावण और बाणासुर, बाण मतलब बाणासुर, रावण मतलब रावण। छुआ मतलब छुआ नहीं, छुआ नहीं मतलब छुआ नहीं,
और चापा मतलब धनुष को। चापा का अर्थ क्या है? धनुष। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। हारे मतलब हार गए, सकल मतलब सभी, भूप मतलब राजा, करि मतलब करके, दापा मतलब घमंड को। क्या कहती हैं कि हे सखी, सब यहाँ पर तमाशा देख रहे हैं जो हमारे हितैषी कहाते हैं। कोई गुरुजी से समझा कर नहीं कहता कि ये बालक हैं, इनसे धनुष तोड़ने को आप कह रहे हैं, ये ऐसी जिद अच्छी नहीं है, भली नहीं है। जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे योद्धाओं ने स्पर्श तक नहीं किया, हार गए सारे राजा, सारे भूप, सारे राजा अपना अपना घमंड दिखाकर। सो धनु, वो धनुष, राजकुंवर कर देही, कर मतलब हाथ में, देही मतलब दे रहे हैं। हे सखी, उस धनुष को श्री राम अर्थात उस राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। अरे बाल मराल की मंदर ले ही, कहीं बाल मराल, मराल माने होता है हंस, बाल मतलब बच्चा, हंस का बच्चा कहीं मंदर ले ही, मंदर मतलब मंदरांचल पर्वत, ले ही मतलब ले सकता है या उठा सकता है। हे सखी, कहीं बाल हंस मंदरांचल पर्वत को उठा पाएगा? श्री राम को धनुष उठाने को कहना क्या है? एक बच्चे, एक हंस के बच्चे से मंदराचल पर्वत का भार उठाने के बराबर है। भूप सयानप सकल सिरानी, ठीक है, क्या है आगे कि भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। हे सखी, भूप अर्थात राजा, सयानप मतलब उनका सयानापन, राजाओं की का चातुर्य, राजाओं का की चालाकी, सकल मतलब सभी, सारी, सिरानी मतलब ठंडी पड़ गई है। राजाओं का जो सयानापन है, उनका जो चातुर्य है, वो ठंडा पड़ गया है। सखी विधि गति कछु जाति न जानी। हे सखी, विधि अर्थात विधना की, विधाता की, गति मतलब स्थिति, कछु मतलब कुछ, जाति न जानी, जानी नहीं जा सकती है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, अब क्या है? सीता जी की माता की चतुर सखी है ना। चतुर सखी क्या कहती है? कहती है बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनीय ना रानी। हे रानी, वो क्या कहती है? चतुर सखी बोलती है मृदुबानी, मृदु मतलब कोमल, बानी मतलब वाणी। सीता जी की चतुर सखी अपनी कोमल वाणी में कहती है तेजवंत लघु गनीय ना रानी। हे रानी, ये बहुत ही तेजवंत हैं, इन तेजमान पुरुष को, लघु अर्थात छोटा, गनीय मतलब गिनिए, ना मतलब नहीं, रानी मतलब रानी। हे रानी, इन तेजवंत पुरुष को आप छोटा न गिनो। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो से सुजस सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। हे रानी, कहाँ कुंभज ऋषि थे, कुंभज अर्थात घड़े से उत्पन्न ऋषि, कुंभ अर्थात घड़ा, जा मतलब जन्म लेने वाले। ऐसा कि कहाँ कुंभज, कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ वो छोटे से कुंभज ऋषि और कहाँ वो अपार समुद्र, सिंधु, सिंधु का मतलब समुद्र। सोसेव मतलब सोख लिया था, सुजसु मतलब सुयस, अच्छा यश, अच्छी कीर्ति, सकल मतलब सारे, संसार मतलब संसार में, संसारा मतलब संसार में है। हे सखी, कहाँ छोटे से कुंभज ऋषि, हे रानी, कहाँ छोटे से कुंभज ऋषि और कहाँ अपार समुद्र, जिन्होंने उस अपार समुद्र को सोख लिया था और उनका सुयश, उनकी अच्छी कीर्ति, सुकीर्ति सारा संसार जानता है। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता त्रिभुवन तम भागा। हे रानी, रवि अर्थात सूर्य, मंडल मतलब मंडल में, सौर्य मंडल में सूर्य कितना छोटा सा लगता है, लघु लगता है, लघु मतलब छोटा लगता है। उदय तास, उसके उदित होते ही, उदय मतलब उदित होते ही, तासु मतलब उसके, त्रिभुवन मतलब तीनों लोकों का, तम मतलब अंधकार, भागा मतलब भाग जाता है। तो इसलिए आप श्री राम को छोटा न समझो, वो बहुत ही तेजमान है। इसके बाद वो अन्य उदाहरण देती है अगले वाले पद्यांश में। क्या कहती है? मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। हे रानी, मंत्र परम अर्थात परम मंत्र कौन सा है? ओम। ओम जो मंत्र है वो अत्यंत ही छोटा होता है ना, ऐसे ही तो लिखा जाता है ओम। ओम जो मंत्र है वह अत्यंत छोटा है और परम लघु है, अत्यंत छोटा है। जासु जिसके,
बस मतलब वश में, विधि अर्थात ब्रह्मा, हरि अर्थात विष्णु, हर अर्थात शंकर, सुर अर्थात देवता, सर्व मतलब सभी। हे सखी, जो परम लघु मंत्र है, अत्यंत छोटा मंत्र है, ओम, ओमकार का मंत्र, उसके वश में ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवता आ जाते हैं। महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। हे रानी, महामत अर्थात महान मत वाले गजराज अर्थात हाथी को बस कर अर्थात वश में कर लेता है अंकुश खर्व। अंकुश क्या होता है? एक छोटा सा, इतना सा, है ना, एकदम पेन के जितना सा एक क्या होता है, एक चाकू के जैसा होता है अंकुश, छोटा सा, और उसके ऊपर जो हाथी को चलाता है, जिसे पीलवान कहते हैं, उसके ऊपर जो बैठा होता है हाथी, जब अपने मन की करने लगता है, अपने मन के रास्ते पर जाने लगता है, तो वो ऊपर से उसकी गर्दन में चुभा देता है और वह जो है उसके वश में आ जाता है। वो महान मत वाला हाथी उस पीलवान के बस में हो जाता है। तो वो कहती है कि महामत गजराज कहूँ अर्थात महान मत वाले गजराज अर्थात हाथी को, कहूँ मतलब को, बस मतलब वश में, कर मतलब कर लेता है अंकुश खर्व। अंकुश मतलब अंकुश, अभी बताया अंकुश क्या होता है, खर्व क्या होता है। खर्व अत्यधिक छोटे को कहते हैं। एक अत्यधिक छोटे से अंकुश से जो पीलवान होता है महान मत वाले हाथी को अपने वश में कर लेता है। इसके आगे वह और उदाहरण देती है और कहती है, काम कुसुम धन सायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। काम का मतलब होता है कामदेव, कुसुम का अर्थात पुष्प, और धनु का मतलब धनुष, सायक का मतलब होता है बाण, लीन्हे मतलब लेकर के। हे सखी, हे रानी, कामदेव ने धनुष और पुष्प का धनुष और बाण लेकर के सकल मतलब सारे, भुवन मतलब ब्रह्मांड को अपने मतलब अपने बस मतलब वश में कीन्हे मतलब कर लिया। हे रानी, कामदेव ने पुष्प के धनुष और बाण को लेकर सारे ब्रह्मांड को अपने वश में कर लिया है। देवी तजीय संशय अस जानी। हे देवी, अपने संशय को अर्थात अपने शंका को, अपने डाउट को ऐसा जानकर, अस जानी ऐसा जानकर, तजीय त्याग दो, भंजब धनुष राम सुन रानी। भंजब मतलब तोड़ेंगे, धनुष मतलब धनुष को, राम मतलब राम, सुन रानी मतलब हे रानी सुनो। हे रानी, ऐसा जानकर अपने संशय, अपनी शंका को त्याग दो कि जो शिव धनुष है उसको श्री राम तोड़ेंगे। सखी भचन सुनि भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। सखी के वचन सुनने पर भय मतलब हो गई, परतीति मतलब विश्वास। सीता जी की माता की चतुर सखी ने जब उनको समझाया तो उसके वचनों को सुनकर उनके मन में अत्यंत ही विश्वास उत्पन्न हो गया। और मिटा विषाद, विषाद मतलब दुख, दुख मिट गया। बढ़ी मतलब बढ़ गई, अति प्रीति मतलब अत्यंत स्नेह, अत्यंत प्रेम जो है श्री राम के प्रति बढ़ गया। तब राम ही बिलो की बैदी। अब यहाँ से क्या है, सीता जी की स्थिति है। सीता जी बड़ी परेशान है, उनकी स्थिति है। तब राम ही बिलो की बैदेही, सभय हृदय बिनवत जेहि तेहि। तब मतलब अब इतना क्या हुआ, सीता जी की माता को परेशानी थी, वो परेशान हो रही थी, व्याकुल हो रही थी। तो उनकी तो जो चतुर सखी थी उसने उनकी दुविधा को मिटा दिया। अब क्या है, अब सीता जी अत्यंत ही दुखी हैं, अत्यंत परेशान हैं, व्याकुल हैं। तो वो क्या करती हैं, तब राम ही मतलब इसके बाद में राम जी को देखकर, राम ही बिलो के राम जी को देखकर, वैदेही अर्थात सीता, वैदेही मतलब विदेह की पुत्री, विदेह एक गणराज्य था, उस गणराज्य की वो पुत्री थी, उस गणराज्य की राजकुमारी थी, इसलिए उनको वैदेही कहा गया। सभय हृदय, सभय अर्थात भय के साथ में, हृदय बिनवत जेहि तेहि, हृदय में अपने मन में, बिनवत अर्थात विनती करने लगी, जेहि तेहि जिसकी तिसकी। सीता जी श्री राम को देखकर भयभीत होकर हृदय से विनती करने लगी, जिसकी तिसकी। मन ही मन मनाव अकुलानी, और वो अपने मन ही मन, मनाव अर्थात मनाने लगी, प्रार्थना करने लगी, अकुलानी अर्थात व्याकुल होकर। हो प्रसन्न महेश भवानी। हे महेश अर्थात हे महादेव, हे भवानी अर्थात पार्वती माता प्रसन्न हो जाइए। करहु सफल आपनी सेवकाई। हे महादेव और पार्वती माँ, अपनी जो सेवकाई है, आज तक मैंने आपकी जो सेवा की है उस सेवा को आप
सफल करिए। अपनी सेवकाई को आज सफल करने का मौका आ गया है, आप उसे सफल करिए। कर हितु हरहु चाप गरुआई, हे महेश, हे भवानी, हे महादेव, हे पार्वती। करी अर्थात करके, हितु मतलब हित, मेरा हित करके, हरहु अर्थात हर लीजिए, चाप अर्थात धनुष की, गरुआई अर्थात वजनता को, गुरुता को। हे माँ, हे प्रभु महादेव, हमारा हित करिए और धनुष की जो वजनता है, जो गुरुता है, उसको कम कर दिए, हर लीजिए, छीन लीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्हीं तुव सेवा। हे गणनायक, गणनायक मतलब गणों के नायक, वरदायक अर्थात वर देने वाले, देवा मतलब देवता। आज लगे कीन्हीं तुव सेवा, आज ऐसा लगना चाहिए कि मैंने तुम्हारी सेवा की है। बार बार बिनती सुन मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोई। हे गणों के नायक, हे श्री गणेश भगवान, मेरी बार बार विनती सुनिए और चाप अर्थात धनुष की, गुरुता अर्थात वजनता को, भारीपन को अत्यंत कम कर दीजिए। अति थोरी अर्थात, थोरी मतलब कम कर दीजिए, कम, और अति मतलब अत्यंत, अत्यंत कम कर दीजिए। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में आगे देखते हैं अगले पद्यांश में। देखी देखी रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। क्या हुआ, देखी देखी रघुवीर तन, रघुवीर अर्थात श्री राम के, तन अर्थात शरीर को, देखी देखी मतलब देख देख कर, श्री राम के शरीर को देख देख कर, सुर मनाव धर धीर, सुर अर्थात देवताओं को मनाने अर्थात प्रार्थना करने लगी, धर धीर अर्थात धीरज रख करके, धैर्य अर्थात रख करके, धीरज मतलब धीरज, धीरज रख करके माता सीता श्री राम के शरीर को, कोमल शरीर को देखकर धीरज धर के सुर अर्थात देवताओं को मनाने लगी, अर्थात प्रार्थना करने लगी। भरे बिलोचन प्रेम जल, भरे मतलब भरे हुए हैं, बिलोचन अर्थात नेत्र, नेत्र जो हैं वो भरे हुए हैं। किससे भरे हुए हैं, प्रेम के जल से, प्रेम के कारण आँखों से निकलने वाले आंसुओं से उनके जो नेत्र हैं वो भरे हुए हैं। और पुलकावली शरीर, उनका जो शरीर है वो पुलकित हो रहा है, अंग अंग रोमांचित हो रहा है, और उनका पूरा शरीर जो है प्रसन्नता से भर गया है। आगे देखते हैं चौपाई में क्या कहा गया है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिर बहुरी मन क्षोभा। अभी हमने ऊपर देखा कि उन्होंने अपने शरीर को धीरज बंधा लिया है, अपने आप को धीरज बना लिया है, और वो जो है उनके प्रेम रूपी जो जल है वो उनके नेत्रों में भर गया है, और उनका शरीर पुलकित हो गया है, प्रसन्नता से भर गया है। अब क्या हुआ, नीके अर्थात अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से, निरखी अर्थात देखकर, नयन भरी अर्थात नेत्र भर, शोभा अर्थात शोभा को, श्री राम की शोभा को अच्छी प्रकार नयन भर अर्थात नेत्रों भर कर देख लेने के बाद में, पितुपन सुमिर, पितु अर्थात पिता के, पनु अर्थात प्रण को, सुमिर मतलब याद करके, बहुरी मतलब दोबारा से, मनु अर्थात मन में, क्षोभा अर्थात क्षोभ, दुख उत्पन्न हो गया। सीता जी ने श्री राम के शरीर को नयन भर देखा, फिर पिताजी के प्रण को याद करके दोबारा से उनके मन में दुख उत्पन्न हो गया। अह तात दारुनि हठ ठानी, समुझति नहीं कछु लाभ न हानि। अरे हा मतलब अरे, तात मतलब पिता ने, दारुणी मतलब भयंकर, हठ मतलब जिद, ठानी मतलब ठान ली। अरे मेरे पिता ने भयंकर हठ ठान लिया, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। अरे वो कुछ लाभ और हानि नहीं समझ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं समझ रहे हैं, उचित और अनुचित नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। सचिव अर्थात मंत्री, सभय अर्थात भय के साथ में, भय के कारण, सिख मतलब शिक्षा, देई मतलब नहीं दे, देई न मतलब नहीं दे रहा, कोई मतलब कोई, सारे मंत्री डरे हुए हैं, भय के कारण उनको कोई शिक्षा नहीं दे रहा है। बुध समाज बड़ अनुचित होई, बुध मतलब बुद्धिमानों के, समाज मतलब सभा में, बड़ मतलब बड़ा ही, अनुचित मतलब अनुचित, होई मतलब हो रहा है।
सीता जी क्या कहती हैं, सारे मंत्री पिताजी के डर के मारे, राजा के डर के मारे शिक्षा नहीं दे रहे हैं और बुद्धिमानों की सभा में आज बड़ा ही अनुचित होने वाला है। कहाँ धनु कुलिसहु चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। सीता जी कहती हैं कि कहाँ धनु, कहाँ धनुष, कुलिसहु अर्थात वज्र के समान, कठोरा अर्थात कठोर है। कहाँ धनु कुलिसहु चाहि कठोरा, कुलिसहु चाहि मतलब वज्र के समान, कठोरा अर्थात कठोर है। कहाँ वो जो धनुष है वो वज्र के समान कठोर है, और कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, कहाँ वो श्यामल कोमल, मृदु अर्थात कोमल, गात मतलब शरीर, किशोरा अर्थात किशोर। श्री राम उस समय किशोरावस्था में थे। तो सीता जी कहती हैं कहाँ वो वज्र के समान कठोर धनुष, और कहाँ वो श्यामल अर्थात सांवला, मृदु अर्थात कोमल, गात मतलब शरीर, किशोर मतलब किशोर का। विधि के ही भांति धरऊं उहुर धीरा, हे विधना हे विधाता, के ही अर्थात किस भांति मतलब प्रकार, धरऊं मतलब रखूं, उर मतलब हृदय में, धीरा अर्थात धीरज। हे विधाता मैं किस प्रकार से अपने उर को, अपने हृदय को धीरज बंधाऊं। सिरिस सुमन कन भेदिए हीरा, अरे कहीं सिरिस, सिरिस क्या होता है, सिरिस एक पुष्प होता है, सिरिस का एक पुष्प का पौधा होता है, उसके फूल से, उसका फूल क्या होता है, अत्यंत ही कोमल होता है, तो उसके फूल की नोक से हीरे को भेदने जैसा काम हो रहा है। कहीं पर सिरिस, सिरिस मतलब सिरिस सुमन अर्थात सिरिस के फूल, कन अर्थात कण से, नोक से, बेधी हीरा, क्या हीरे की, हीरो को भेदा जा सकता है, हीरे को छेदा जा सकता है। श्री राम से धनुष को उठाने का हठ करना क्या होगा, शिरीष के फूल के नोक से हीरे को भेदने जैसा। हीरा क्या, हीरा इस पृथ्वी पर उपस्थित प्राकृतिक पदार्थों में से सबसे ज्यादा कठोर होता है, तो वो उस कठोर, उसको पत्थर भी कहते हैं, तो पत्थर होता है हीरा। उस हीरे को भेदने का काम किससे किया जा रहा है, शिरीष के फूल जो अत्यंत ही कोमल होता है उसकी नोक से। सकल सभा कै मति भय भोरी, अरे सारी सभा की, संपूर्ण सभा की, मति अर्थात बुद्धि, भय मतलब हो गई है, भोरी मतलब पगला गई है, चकरा गई है। सारी सभा की जो बुद्धि है वो चकरा गई है, पागल हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, अब मोहि, अब मुझे, शंभु चाप शिव के धनुष, गति मतलब स्थिति, तोरी मतलब तोरी है। गति का मतलब स्थिति भी होता है, गति का मतलब चाल भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो गति का अर्थ है वो है सहारा। अब मोहि शंभु चाप, सहारा तोरा ही है ना, मतलब तुम्हारा ही सहारा है। हे शंभु चाप, हे शिव के धनुष, तुम्हारा ही सहारा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, हे शिव धनुष, निज अर्थात अपनी, जड़ता अर्थात गुरुता को, जो स्थिरता का भाव है तुम्हारा, तुम उठ नहीं रहे हो, तुम हिल नहीं रहे हो, उस गुरुता को तुम लोगन अर्थात लोगों पर, डारी मतलब डाल दो। हे शिव धनुष, तुम अपनी जड़ता को, अपनी गुरुता को लोगों पर डाल दो। हो ही हरहु, हो ही मतलब हो जाओ, हरु, हरु मतलब हल्के, रघुपति ही मतलब रघुपति को, श्री राम को, निहारी मतलब देखकर। हे शिव धनुष, श्री राम के शरीर को देखकर, श्री राम को देखकर जो अत्यंत कोमल और मृदुगात वाले हैं, उनको देखकर, उनको निहार कर तुम हल्के हो जाओ। अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष जुग से समझाही। अति परिताप अत्यंत दुख, अत्यंत संताप, सीय मन माही सीता जी के मन में है। लव निमेष जुग सय समझाही, यहाँ पर समझिए लव क्या होता है। लव हमारे शास्त्रों में वर्णित समय को मापने की सबसे छोटी इकाई होती है। निमेष उससे थोड़ा बड़ी होती है, और इन लव और निमेष के क्षणों, जो क्षण हैं सीता जी के, वो जुग अर्थात युग, सय अर्थात 100 युगों के सम अर्थात समान जाही मतलब व्यतीत हो रहे हैं। तो क्या कहा तुलसीदास जी ने कि सीता जी के मन में अत्यंत दुख है, अत्यंत परिताप है, और उनका एक एक क्षण, एक एक पल सैकड़ों युगों के समान बीत रहा है। देखिए निमेष क्या होता है, पलक झपकाने में, जैसे हम पलक झपकाते हैं तो पलक झपकाने में जितना टाइम लगता है वो होता है एक निमेष।
और लव क्या होता है? एक निमेष इक्वल टू 3 लव। एक निमेष में 3 लव होते हैं, अर्थात पलक झपकने में जितना समय लगता है उस समय को आप 1/3 कर दीजिए, अर्थात 3 भागों में डिवाइड कर दीजिए, और उस 3 भाग का 1 भाग जो होगा वो लव के बराबर होगा। तो आप सोच सकते हैं कितना छोटा सा समय होता है लव और निमेष का। वो सीता जी का उतनी देर का जो समय है वो सैकड़ों युगों के समान बीत रहा है। आगे देखिए, प्रभु ही चितहि पुनि जितौ महि राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जुग जनु विधि मंडल डोल। प्रभु ही चितई, प्रभु जी को देख कर, चितई मतलब देख कर, प्रभु जी को देख कर, पुनि मतलब दोबारा से, चितौ मतलब देखती हैं, मही मतलब पृथ्वी को, राजत मतलब शोभित होते हैं, लोचन मतलब नेत्र, लोल मतलब सुंदर। सीता जी श्री राम को देखती हैं, फिर धरती को देखती हैं, तो इस क्रिया में उनके जो नेत्र हैं वो अत्यंत ही सुशोभित हो रहे हैं, उनके सुंदर नेत्र अत्यंत ही सुशोभित हो रहे हैं। खेलत मनसिज मीन जुग, खेलत का मतलब खेल रही हैं, मनसिज का मतलब कामदेव, मीन मतलब मछलियाँ, जुग मतलब जोड़ा, जन मतलब जानो, विधु मतलब चंद्रमा, मंडल मतलब मंडल में, डोल मतलब डोल रही हैं। सीता जी श्री राम को देखती हैं, फिर क्या करती हैं? धरती की ओर देखती हैं। तो सीता जी के इस आँखों के इधर उधर करने से, आँखों का लेंस जब इधर उधर जाता है तो वो अत्यंत ही सुशोभित होता है। उनकी जो सुंदर नेत्र है, जो लोल का मतलब क्या बताया? सुंदर। तो सुंदर जो नेत्र हैं वो अत्यंत ही सुशोभित होते हैं। और वो किस प्रकार लगते हैं? वो ऐसा लगता है कि कामदेव की 2 मछलियाँ चंद्रमंडल में खेलते हुए डोल रही हैं, ऐसा लगता है। आगे देखते हैं, गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी प्रगट न लाज निशा अवलोकी लोचन जल रहा लोचन कोना जैसे परम कृपण सोना। गिरा, देखो गिरा क्या होता है? गिरा का अर्थ होता है वाणी। अनिल, अनिल का अर्थ क्या होता है? अनिल का अर्थ होता है भ्रमरी या भंवरा। मुख का अर्थ होता है मुख, पंकज का अर्थ होता है कमल, रोकी मतलब रुक गई है। गिरा अर्थात वाणी, अनिल अर्थात भंवरी। वाणी रूपी भ्रमरी मुख रूपी पंकज में ही रुक गई है। प्रगट न लाज निशा अवलोकी, प्रगट न लाज निशा, लज्जा रूपी रात्रि, लाज मतलब लज्जा, निशा मतलब रात्रि, लज्जा रूपी रात्रि को देखकर, अवलोकी मतलब देखकर, प्रगट नहीं हो रही है, निकल नहीं रही है। ठीक, क्या होता है जब सूर्य अस्त हो जाता है तो कमल क्या होता है? मुरझा जाता है। तो उस समय जो भंवरा कमल के पुष्प पर बैठा होता है वो उसी में बंद हो जाता है। ठीक, तो इसी समय का वर्णन यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से कविवर तुलसीदास जी ने किया है कि गिरा अर्थात वाणी, वाणी रूपी भ्रमरी मुख रूपी कमल में रुक गई है, अर्थात बंद हो गई है। प्रकट नहीं हो रही है, लाज निशा, लज्जा अर्थात शर्म रूपी रात्रि, निशा को देखकर, अवलोकी मतलब। ठीक, तो ये अत्यंत ही सुंदर वर्णन उन्होंने किया। लोचन जल रह लोचन कोना, लोचन मतलब नेत्रों का, जल अर्थात अश्रु, लोचन जल मतलब आंखों के आंसू, लोचन कोना आंखों के कोने में ही रह गए। जैसे परम कृपण कर सोना, जैसे परम अर्थात अत्यधिक, कृपण मतलब कंजूस, कर मतलब का, सोना मतलब सोना। जो अत्यंत कंजूस व्यक्ति होता है वो क्या करता है? वो उसका सोना कभी आपको दिखाई नहीं देगा, वो छुपा कर रखता है अपने धन को, अपने सोने को। तो उनके जो नेत्रों का जल है वो नेत्रों के अंतर्गत ही रह गया। जैसे कि परम कृपण अर्थात परम कंजूस का सोना कभी नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, वो संकुचित हो गई। सकुची मतलब संकुचित हो गई, व्याकुलता मतलब व्याकुलता, बड़ी मतलब बढ़, जानी मतलब जानकर। सीता माँ अपनी व्याकुलता के बढ़ जाने के
वजह से संकुचित हो गई अर्थात सिकुड़ गई, धैर्य धीरज प्रतीत उर आनी। अब एक बार फिर से वो धीरज अर्थात धैर्य बंधा लेती हैं अपने आप को, और प्रतीति अर्थात प्रेम, उर अर्थात हृदय में आनी मतलब आ जाता है। सीता जी अपने आप को धीरज बंधा लेती हैं और उनके हृदय में श्री राम के प्रति प्रेम फिर से उत्पन्न हो जाता है। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तन मन और वचन, तन मतलब शरीर, मन मतलब मन, वचन मतलब वचनों से, वाणी से। मोर मतलब मेरा, पनु मतलब प्रण, साचा मतलब सच्चा है। हे विधाता, तन मन वचन से अगर मेरा प्रण सच्चा है। रघुपति पद सरोज चितराचा, रघुपति मतलब श्री राम, पद मतलब चरणों में, पैरों में, सरोज मतलब कमल, मतलब चरण कमलों में, चित अर्थात मन, रांचा मतलब रमा हुआ है अर्थात लगा हुआ है। हे विधाता, हे भगवान, अगर मेरा प्रण तन मन और वचन से सच्चा है, यदि श्री राम के चरणों में, श्री राम के कमलवत चरणों में, चरण कमलों में मेरा चित्त, मेरा मन लगा हुआ है, तो मतलब तो भगवान मतलब हे भगवान, सकल उर्वासी, उर मतलब हृदय, सकल मतलब सभी, वासी मतलब वासी, निवास करने वाले, तो हे भगवान सभी के हृदय में वास करने वाले, करिह मोहि रघुबर कै दासी। हे प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर, यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है तो, और रघुपति अर्थात श्री राम के चरण कमलों में मेरा चित्त लगा हुआ है, तो हे भगवान सभी के हृदय में वास करने वाले, करही मतलब कीजिए, मोहि मतलब मुझे, रघुबर कै दासी अर्थात रघुबर की दासी, मुझे रघुबर की दासी बना दीजिए। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तहि मिलहि ना कछु संदेहु। जिसका जिस पर, जेहि के जेहि पर मतलब जिसका जिस पर सत्य स्नेहु, सच्चा स्नेह होता है, सच्चा प्रेम होता है, सो तेहि मिलहि ना कछु संदेहु, सो मतलब वह, तेहि मतलब उसको, मिलहि ना मिलता है नहीं, कछु मतलब कुछ, संदेहु मतलब संदेह है। जिसका जिस पर सत्य स्नेह होता है, सच्चा प्रेम होता है, वो उसको मिल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, प्रभु अर्थात श्री राम के, तन मतलब शरीर को, चितई मतलब देख कर, प्रेम तन ठाना, प्रेम को अपने शरीर में ठान लिया, अपने शरीर में धारण कर लिया। कृपा निधान राम सब जाना, कृपा के सागर, कृपा के निधान, कृपा के भंडार राम सब जाना, सब जान गए। सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे, अब क्या है, श्री राम जी सीता जी को देखते हैं, सियहि मतलब सीता को, बिलो की मतलब देख कर, तकेउ मतलब देखते हैं, ताकते हैं, धनु कैसे, धनुष को कैसे, सीता जी को देखकर श्री राम ने धनुष को किस प्रकार देखा, चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे, चितव मतलब देखता है, गरुड़ मतलब गरुड़ विष्णु का वाहन, लघु ब्यालहि छोटे से सर्प को, जैसे मतलब जिस प्रकार, सीता जी को देखकर श्री राम ने धनुष को किस प्रकार देखा, जिस प्रकार एक छोटे से सर्प को गरुड़ देखता है, इस प्रकार। आगे देखिए, लखन लखेउ रघुवंश मणि, ताकेउ हर को दंड, पुलकी गात बोले वचन, चरण चापी ब्रह्मांड। लखन लखेउ, लखन जी ने देखा, लखन मतलब लक्ष्मण, लखेउ मतलब देखा, लक्ष्मण जी ने देखा, रघुवंश मणि, रघुकुल की मणि, रघुकुल के हीरा अर्थात श्री राम, ताकेउ देखा है, हर मतलब शिव, कोदंड मतलब धनुष को, लक्ष्मण जी ने देखा कि श्री राम ने शंकर जी के धनुष को देखा है। पुलक अर्थात पुलकित हो गए, प्रसन्नता से भर गए, गात अर्थात शरीर, उनका जो शरीर है वो अत्यंत ही पुलकित हो गया, प्रसन्नता से भर गया। बोले वचन, वचनों को बोला, क्या बोले, कैसे बोले, चरण चापी ब्रह्मांडु, चरण अर्थात पैरों से, चापी मतलब दबाकर, ब्रह्मांड मतलब पृथ्वी को, ब्रह्मांड को। लक्ष्मण जी ने देखा कि श्री राम जी ने शिव धनुष को देखा है, उनका शरीर पुलकित हो गया। गात मतलब क्या होता है, शरीर होता है, उनका जो पुलकित हो गया उनका शरीर, और वो
अपने चरणों से, अपने पैरों से पृथ्वी को दबा कर बोले। क्या बोले? दिसि कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरऊ धरनी धर धीर न डोला। राम चाहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनियाय सुमोरा। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सकत मनाए। सब कर संसव अरु अज्ञानो, मंद महीपन कर अभिमानो। भृगुपति केरी गर्भ गरु आई, सुरमुनि वरन केरी कदराई। सिय कर सोच जनक पछतावा, रानिन कर दारु दुख दावा। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारू नहीं कोई कड़हारू। आइए देखते हैं इसका अर्थ। दिसि कुंजरहु, दिशि मतलब दिशाओं के, कुंजरह मतलब हाथी। कहा जाता है कि चारों दिशाओं को 4 हाथी थामे हुए हैं। ठीक, तो वही दिशि कुंजरहु, दिशाओं, चारों दिशाओं के हाथियों। कमठ अर्थात कच्छप, कमठ का अर्थ क्या है? कच्छप, कच्छप अर्थात कछुआ। कहा जाता है कि इस पृथ्वी को एक कछुआ अपनी पीठ पर धारण किए हुए है। अहि अर्थात सर्प अर्थात शेषनाग। शेषनाग जी ने इस धरती को अपने फन पर टिकाए हुए हैं। कोला, कोला अर्थात वाराह, वाराह अपने मुख पर इस पृथ्वी को धारण किए हुए। धरऊ मतलब रखिए, धरनी मतलब धरनी को, धरती को। धरी मतलब रख कर, धीर मतलब धीरज, ना मत डोला मतलब नहीं डोलनी चाहिए। हे दिग्गजों, हे दिशाओं के हाथियों, कछुओं, सर्प और वाराह, धरनी को रखे रहो, अच्छे से पकड़े रहो, मतलब सीट बेल्ट को लगाए रहो अच्छे से। ठीक है। धरि धीर न डोला, ये पृथ्वी डोलनी नहीं चाहिए। राम चाहे शंकर धनु तोड़ा, राम जी शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। होहु सजग सुनियाय सुमोरा, होहु मतलब हो जाओ, सजग मतलब सावधान, सुनि मतलब सुनकर, आयसु मतलब आदेश को, मोरा मतलब मेरे। आप सभी मेरे इस आदेश को सुनकर सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, अर्थात धनुष, चाप मतलब क्या होता है? धनुष। धनुष के पास में राम जब आए, नर नारिन सुर सकत मनाए। धनुष के पास में जैसे ही रामचंद्र पहुंचे तो नर और नारियों ने सुर अर्थात देवताओं को, सुकृत अर्थात अपने अच्छे कार्यों को मनाए मतलब प्रार्थना किया या याद किया। देवताओं और अच्छे कार्यों को नर नारी अर्थात स्त्री पुरुष याद कर रहे हैं। सबकर संसौ अर अज्ञानु, सबकर मतलब सभी का, संसौ मतलब शंका, अरु मतलब और, अज्ञानु मतलब अज्ञान। मंद महीपन कर अभिमानु, मंद राजाओं का, मंद महीपों का, महीपन मतलब राजाओं का, अभिमानु मतलब अभिमान, अहंकार। सभी का संशय और अज्ञान, मंद राजाओं का अभिमान। भृगुपति, भृगुपति मतलब परशुराम। केरी मतलब की, गर्भ, गर्भ मतलब गर्व, गरुआई मतलब गंभीरता। परशुराम की परशुराम का गर्व और गंभीरता। सुर मुनि बरन केरी कदराई, सुर अर्थात देवता, मुनि बरन अर्थात मुनियों का, कदराई अर्थात भय। ठीक। सभी का संशय और अज्ञान, मंद राजाओं का अभिमान, परशुराम का गर्व और गुरुता, गंभीरता, देवताओं और मुनियों का भय। सिय कर सोच, सीता जी का सोच, जनक पछतावा, जनक का पश्चाताप, पछतावा अर्थात पश्चाताप। रानिन मतलब रानियों का, रानिन कर रानियों का, दारुण अर्थात भयंकर, दुख मतलब दुख का, दावा अर्थात दावाग्नि। दावाग्नि क्या होती है? जंगल में लगी हुई आग को दावाग्नि कहते हैं। यहाँ पर उस दुख के जंगल की अग्नि को यहाँ पर चित्रित किया है तुलसीदास जी ने, और वो कहते हैं कि रानियों की भयंकर दुख रूपी दावाग्नि, अर्थात दुख के जंगल की में लगी हुई आग, दुख रूपी दावाग्नि। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, शंभु चाप अर्थात शिव के धनुष, बड़ बोहित, बड़ मतलब बड़े,
बोहित मतलब जहाज को, पाई मतलब पाकर, चढ़े जाई सब संग बनाई, चढ़ गए जाकर के सभी संग बनाकर। अब देखिए यहाँ पर कितना सुंदर वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। वो कहते हैं शंभु चाप अर्थात शिव जी के धनुष रूपी बड़ बोहित बड़े जहाज को पाकर चढ़े जाई सब संग बनाई, ये सभी उस पर चढ़ गए जाकर संग बनाकर। कौन कौन चढ़ गया भाई? शंभु चाप अर्थात शिव के धनुष रूपी बड़े जहाज पर, तो सभी का संशय अर्थात शंका और उनका ज्ञान, मंद राजाओं का अभिमान, परशुराम का गर्व और गुरुता, देवताओं और मुनियों का भय, सीता जी का सोच, जनक जी का पछतावा, रानियों की के भयंकर दुख रूपी जो दावाग्नि है वो, शंकर जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर सब चढ़ गए हैं उस पर संग अर्थात समाज बनाकर, मतलब साथ में चढ़ गए हैं। राम बाहुबल सिंधु अपारू, राम जी के बाहुबल रूपी सागर, सिंधु अर्थात सागर, अपारू मतलब अपार, अपार सागर, राम के बाहुबल रूपी अपार सागर को चाहत पारू नहीं कोई कड़हारू, वो चाहते हैं पार करना। राम जी के बाहुबल रूपी सिंधु, जो एक अपार सिंधु अपार सागर है, उसको पार करना चाहते हैं। किस पे बैठ के? शिव धनुष रूपी बड़े जहाज पर बैठकर। लेकिन पार तो होना चाहते हैं, लेकिन नहीं कोई कड़हारू नहीं है, कोई खेने वाला खेवैया नहीं है, कहार नहीं है, कोई केवट नहीं, सॉरी कहार नहीं, केवट कहेंगे इसको, जो नाव को चलाता है उसको कहते हैं केवट, कड़हारू मतलब केवट नहीं है। आगे देखिए, राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सी कृपायतन जानी बिकल विशेष। राम बिलोके लोग सब, राम जी ने देखा, बिलोके मतलब देखा, लोग अर्थात लोग, सब मतलब सभी, चित्र लिखे से देखे, चित्र लिखे से दिखाई दिए। राम जी ने सभी लोगों को देखा, वो उनको कैसे दिखाई दिए? चित्र लिखे से दिखाई दिए, मतलब एकदम स्टॉप, ना कोई हिल रहा ना डुल रहा, एकदम चित्र लिखे, चित्र के समान, चित्र में छपे हुए सब उनको लगे। चितई सीय, चितई मतलब देखा, सीय मतलब सीता जी को, कृपायतन कृपा के सागर, जानी मतलब जान गए, विकल मतलब व्याकुल, विशेषी मतलब विशेष रूप से। राम जी ने सभी लोगों को देखा, वो सभी लोग उनको चित्र में छपे हुए, चित्र में लिखे हुए के समान दिखाई दिए। चितई सीय कृपायतन, कृपा निधान अर्थात श्री राम ने सीता जी को जब देखा, जानी विकल विशेष, वो उनको अत्यंत ही विशेष रूप से व्याकुल नजर आई। आगे देखिए, देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष बिहात कलप समतेही, त्रसित बारी बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा, का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछिताने। ठीक है, क्या हुआ भाई? देखी विपुल, विपुल मतलब अत्यधिक, देखी मतलब देखा, विकल मतलब व्याकुल, वैदेही मतलब सीता। राम जी ने सीता जी को जब देखा तो उन्होंने क्या देखा कि वो अत्यंत, विपुल मतलब अत्यधिक, विकल मतलब व्याकुल है। निमिष, निमिष मैंने बताया था, निमेष वही पलक झपकने में लगा हुआ समय, बिहात मतलब बीत रहा है, कल्प मतलब युग, सम मतलब समान, तेही मतलब उनका। श्री राम ने अत्यधिक व्याकुल सीता जी को देखा, उनका जो निमिष है अत्यंत छोटा समय, एक पल, एक क्षण, बिहात मतलब बीत रहा है, कल्प मतलब युग के, सम मतलब समान, तेही मतलब उनका अर्थात सीता जी का। त्रसित बारी बिन जो तनु त्यागा, त्रसित मतलब प्यासा, त्रसित माने प्यासा, बारी मतलब पानी के, बिन मतलब बिना, जो मतलब अगर, तनु मतलब तन यानी शरीर, त्यागा मतलब त्याग दे। कोई प्यासा व्यक्ति पानी के बगैर अगर अपने तन को त्याग दे, अपने शरीर को त्याग दे, तो मुए करई का सुधा तड़ागा। मुए मतलब मरने के बाद में,
करई मतलब करेगा, का मतलब क्या, सुधा मतलब अमृत के, तड़ागा मतलब सागर को। एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति जो प्यासा हो और पानी के वजह से, पानी ना मिलने की वजह से अपने शरीर को त्याग दे, तो मरने के बाद में वो उस तालाब का क्या करेगा जिस तालाब में अमृत भरा हो, अमृत के तालाब का वो क्या करेगा। का बरसा सब कृषि सुखाने, भाई वर्षा, क्या वर्षा, क्या वर्षा हुई जब सब कृषि सूख गई, कृषि सुखाने। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चूकी पुण्य का पछताने। समय पर अगर कार्य नहीं हुआ तो पुण्य मतलब दोबारा से क्या है, पछताने से। अभी अगर आपने नहीं पढ़ा तो जब पेपर आ जाएगा, पेपर के एक दिन पहले पछताने से कुछ नहीं होगा। या ज़िंदगी में आप जब बहुत आगे बढ़ जाओगे तो बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। आप सोचोगे कि अगर हम भी पढ़ लिए होते तो हम भी पास हो गए होते, हम भी पढ़ लिख लिए होते, जीवन में भी कुछ अच्छा कार्य कर लिए होते, तो आज हमें ये इंसल्ट सहनी ना पड़ती। तो वही कह रहे हैं तुलसीदास जी कि श्री राम अपने मन में सोच रहे हैं कि यदि कोई प्यासा व्यक्ति पानी के बिना अपना शरीर त्याग दे, फिर वो मरने के बाद में अगर आप उसके लिए अमृत का तालाब भी खुदवा देंगे, अमृत का तालाब भी पेश कर देंगे, तो कोई इसका मतलब नहीं है। यदि कृषि के सूखने पर, खेती के सूखने पर वैसा हो तो कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। समय चूंकि पुण्य का पछताने, समय बीत जाने के बाद में पछताने से क्या लाभ। अस जिय जानी जानकी देखा, अस मतलब ऐसा, जिय मतलब जिय अर्थात हृदय में, जानी मतलब जानकर, जानकी देखा सीता जी को देखा। प्रभु पुलके, प्रभु पुलकित हो गए भाई, प्रभु भी प्रसन्न हो गए। लखी मतलब देखकर, प्रीति मतलब प्रेम को, विशेषी मतलब विशेष रूप से। सीता जी के विशेष प्रेम को देखकर प्रभु भी पुलकित हो उठे और गुरु ही प्रणाम, गुरु जी को उन्होंने प्रणाम किया। मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। श्री राम ने गुरु जी को मन ही मन प्रणाम किया। अति लाघव उठाए धनु लीन्हा, अत्यंत लाघव मतलब छोटी सी अवधि में, जल्दी से, स्पीड से। अति लाघव, लाघव अर्थात छोटे से समय में। उठाए मतलब उठा लिया, धनु मतलब धनुष को, लीन्हा मतलब ले लिया। श्री राम ने गुरु जी को मन ही मन प्रणाम किया और अत्यंत ही शीघ्रता के साथ में उस धनुष को उठा लिया। दमकेउ दामिनी जिम जब लयऊ, दमकेउ दामिनी जिम जब लयऊ। दमकेउ मतलब चमकने लगी, दामिनी मतलब बिजली, जिम अर्थात धनुष को, जब मतलब जब, लयऊ मतलब लिया। श्री राम ने जब धनुष को हाथ में लिया तो बिजली चमकने लगी। पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ, पुनि मतलब फिर, नभ मतलब आकाश, धनु आकाश में, धनु अर्थात धनुष, मंडल मतलब मंडलाकार हो गया, गोलाकार हो गया। सम मतलब समान, भयऊ मतलब हो गया। जब श्री राम ने धनुष को हाथ में लिया, उठाया, तो बिजली चमकने लगी और फिर आकाश में जो धनुष है वो गोलाकार हो गया। मतलब श्री राम ने उसको ऊपर तान दिया और वो उसकी जब प्रत्यंचा को खींचा तो वो गोलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देखो सब ठाड़े। लेत चढ़ावत, जैसे ही उन्होंने लिया धनुष को और चढ़ाया, क्या चढ़ाया, प्रत्यंचा को। खैंचत मतलब खींचा, गाढ़े मतलब, गाढ़े का मतलब होता है अत्यंत ही तीव्रता के साथ में, कस के। गाढ़े का मतलब कस के खींचा, खैंचत गाढ़े, कस के खींचा। काहू न लखा, काहू मतलब किसी को, ना मतलब नहीं, लखा मतलब दिखा, किसी को नहीं दिखा। देख सब ठाढ़े, सब खड़े खड़े देखते रह गए। श्री राम ने धनुष को कब उठाया, कब हाथ में लिया, कब उसको, उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाई और उस प्रत्यंचा को कितनी तेजी से उन्होंने खींचा, इतना कस करके खींचा, किसी को दिखाई नहीं दिया। सब ठाढ़े अर्थात खड़े खड़े देखते रह गए। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा, ते ही क्षण, उसी क्षण,
उसी पल, राम श्री राम, मध्य मतलब बीच में, उसी पल के बीच में, उसी क्षण के बीच में धनु तोड़ा, श्री राम ने वो धनुष तोड़ दिया। भरे भुवन, पूरे भुवन में, पूरे ब्रह्मांड में, धुनि अर्थात ध्वनि, घोर मतलब भयंकर, कठोरा मतलब कठोर। उसी क्षण के मध्य में श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया और भरे भुवन अर्थात पूरे ब्रह्मांड में ध्वनि, धुनि मतलब ध्वनि, घोर मतलब भयंकर, कठोरा मतलब कठोर, पूरे ब्रह्मांड में कठोर ध्वनि उच्चारित होने लगी, मतलब एक धमाका टाइप का। फिर आगे एक छंद है, इसको पढ़ते हैं। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजित जी मारगु चले, चिक्करहि दिग्गज डोल मही अहि कोल कूरम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल विचारहि कोदंड खंडेउ राम तुलसी, जयति बचन उचारहि, जय जयति बचन उचारहि। क्या हुआ? भरे भुवन अर्थात पूरे ब्रह्मांड में घोर कठोर रव, घोर मतलब भयंकर, कठोर मतलब कठोर, रव अर्थात ध्वनि, रवि अर्थात सूर्य, बाजी मतलब घोड़े, तजी मतलब त्याग कर, मार्ग मतलब मार्ग को, चले मतलब चल पड़े। क्या हुआ? जब धनुष को तोड़ा श्री राम ने तो पूरे ब्रह्मांड में एक भयंकर ध्वनि, एक भयंकर धमाका हुआ और उस धमाके को सुनकर रविबाजी अर्थात सूर्य के रथ के घोड़े, तजी मतलब त्याग कर, मार्ग मतलब मार्ग को, चले मतलब चढ़ पड़े। उस ध्वनि को सुनकर सूर्य के रथ के जो घोड़े थे वो क्या करने लगे? अपने मार्ग को छोड़कर चल दिए, मतलब इधर उधर भागने लगे। चिक्करहि दिग्गज डोल महि अहि कोल कूरम कलमले, चिक्करहि मतलब चिंघाड़ने लगे, दिग्गज मतलब हाथी। कौन से हाथी? अभी जो हमने ऊपर बात की थी, जो हाथी चारों दिशाओं को थामे हुए हैं, वो हाथी। वो चिल्लाने लगे, वो चिंघाड़ने लगे। दिग्गज मतलब हाथी, डोल मतलब डोलने लगी, मही मतलब पृथ्वी, पृथ्वी डोलने लगी, अहि अर्थात सर्प। कौन सा सर्प? जो पृथ्वी को, शेषनाग, जो पृथ्वी को अपने फन पर धारण किए हुए वो। कोल अर्थात वाराह, कूरुम अर्थात कछुआ, कलमले मतलब तिल मिलाने लगे, व्याकुल हो गए। सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सकल विकल विचारहि। सुर, सुर का मतलब क्या होता है? देवता, देवता और असुर मतलब दानव, देवता और दानव, मुनि, मुनि अर्थात ऋषि मुनि, कर अर्थात हाथ, कान अर्थात कानों में, दीन्हे मतलब दे दिए। देव दानव मुनियों ने सभी ने अपने कानों में ऐसे हाथ लगा लिया। क्यों? क्योंकि ध्वनि अत्यंत ही गंभीर थी, अत्यंत ही कठोर, अत्यंत ही भयंकर थी। वो धमाका था किस चीज का? धनुष के टूटने का। और सकल विकल विचार ही, सकल मतलब सभी, विकल मतलब व्याकुल होकर के, विचार ही मतलब विचार करने लगे। अरे कौन सी ध्वनि है भाई, कहां से ध्वनि आ गई इतनी तेज? सब विचारने लगे, व्याकुल हो गए। कोदंड खंडेव, कोदंड मतलब धनुष को, खंडेव मतलब तोड़ दिया, राम मतलब राम ने। तुलसी जयति बचन उचारहि, तुलसीदास जी कहते हैं कि इसके बाद में जयति अर्थात जय जयकार के, वचन उचारहि मतलब उच्चारण होने लगे, उच्चारित होने लगे। क्या हुआ? पूरे ब्रह्मांड में धनुष के टूटने से अत्यंत ही भयंकर ध्वनि उत्पन्न हुई। उस ध्वनि के उत्पन्न होने से जो सूर्य के घोड़े थे रथ के, वो अपना मार्ग त्याग कर इधर उधर भागने लगे। हाथी चिंघाड़ने लगे और धरती डोलने लगी। सांप, वाराह और कछुए तिल मिलाकर इधर उधर व्याकुल हो गए, भागने लगे। सुर असुर अर्थात देव और दानव, मुनि सभी अपने हाथ कानों में दे लिए। और सकल विकल विचार ही, सब, सकल मतलब सभी, विकल मतलब व्याकुल होकर, विचार ही मतलब विचार करने लगे। कोदंड खंडेव राम तुलसी,
कोदंड मतलब धनुष को, खंडेव मतलब तोड़ा है राम अर्थात राम ने। जब सभी को यह विश्वास हो गया कि श्री राम ने धनुष को तोड़ा है, यह उसकी ध्वनि है, उसका धमाका है, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी जय जयकार के वचन उच्चारण करने लगे। तो यहीं पर हमारा धनुष भंग का जो प्रसंग है वो समाप्त होता है। यह हमने बताया था रामचरितमानस की बाल कांड से लिया गया है। दोस्तों एक बार प्रेम से फिर से बोल दीजिए, श्री रामचंद्र भगवान की जय, माता सीता की जय हो।